के अंदर से शेजी ही गायब हो गए हैं, इसलिए आज उनके चीते बहुत कंफ्यूज है कि हम कहां जाएंगे। लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि आप आएंगे हमारे पास जो है चॉकलेट टाइम्स में। ये जो रोमियो है ना, रोमियो, इसने एआई से खाई बहुत सारी गालियां। जब इसको पता चला कि स्नैपचैट पे एक नई इंट्रोडक्शन हुई है एआई की जिससे आप चैट कर सकते हैं, इसने उसके साथ चैट करते करते उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों में बांटने शुरू कर दिए। इसका ख्याल ये था कि अब एआई मेरी नई गर्लफ्रेंड है। आखिरकार तंग आके एआई ने इसे गालियां दी और उसको ब्लॉक कर दिया। आपके साथ हंसी मजाक की बातें तो चलती ही रहेंगी। अब वक्त हुआ है द ब्रेकिंग न्यूज का। मैं कभी खवातीन की मार्च से मुत्तफिक ही नहीं थी, लेकिन जिसके साथ ज्यादती होती है मैं उसके साथ हूँ, ये कहना है नाजिश जहांगीर का। नाजिश, एक तो ख्याल आपको बड़ी देर से आया और दूसरी बात ये कि आप तो खुद काफी कंट्रोवर्शियल रही हैं। बहुत सारी इंडियन फिल्म्स ने मुझे रोल्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी इसलिए मैंने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये कहना है नादिया हुसैन का। नादिया, क्या बात है, पुरानी बातें बड़ी याद आ रही हैं आपको। कोशिश करें कि आप नस्ली लोगों से ताल्लुक रखें क्योंकि ये लोग नाराज भी हो जाएं तो आपके किरदार पर उंगली नहीं उठाते। ये कहना है फैसल कुरैशी का। फैसल, लगता है किसी नस्ली से वास्ता पड़ गया आपका। सिर्फ 2500 रुपए से मैंने अपना ब्रांड शुरू किया था। ये कहना है HSY का। HSY, ये भी बताएं कि वो कौन से जमाने के 2500 थे, उस वक्त गोल्ड का क्या रेट था और डॉलर का क्या रेट था। नादिया अफगान ने बनाया है एक नया टैटू जो कि चाइनीज में है। अब फैन सोच रहे हैं क्या लिखा है। भाई ये तो हम भी सोच रहे हैं, नादिया क्या लिखा है, उर्दू में लिखवाती कोई, हम भी पढ़ लेते हैं। वाइफ के फोटोशूट पे मोहिब मिर्जा का कहना है कि इसके बाद मेरा तुम्हें बानो कहने को दिल क्यों कर रहा है। भाई तुम्हें जो भी कहना है सोशल मीडिया पे क्यों कह रहे हो, भाई घर जाके बोल लो ना। कुबरा और गौहर के फैंस हैं बहुत कंफ्यूज क्योंकि दोनों के सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें लगी हैं जो कि मौसम को और गर्मा रही हैं। कुबरा और गौहर को चाहिए कि सब कुछ क्लियर कर दें, फैंस बेचारे बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान में सिंधी अब नहीं बोली जाती, ये कहना है नसीरुद्दीन शाह को। नसीर भाई, आप पाकिस्तान आते नहीं, दूर दूर से ही कहते चले जाते हैं सिंधी यहाँ बिल्कुल है, लोग बोलते हैं और सीख भी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आई वुड ट्रैवल एज मच एज आई कैन, आगे ब्ला ब्ला ब्ला, ये कहना है सबूर अली का क्योंकि वो कहती हैं कि बच्चे हो जाएं तो ट्रैवल करना मुश्किल होता है, यानी हम लोगों को जिनके बच्चे हैं उनको मर जाना चाहिए। हसन अली ने कहा है सरफराज अहमद को कराची का सलमान खान। अब सवाल ये है कि क्या सरफराज भी शादी नहीं करेंगे। मुझे वही रोल्स मिलते हैं जिसमें मुझे बहुत रोना धोना होता है या 8वीं या 9वीं किस्त में मुझे मर जाना होता है, ये कहना है मोहम्मद अहमद का। आप हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट और लिखारी हैं, हम चाहते हैं अपने डायरेक्टर से ये रिक्वेस्ट करें कि जनाब इनको कोई लंबा रोल दें ताकि पूरे ड्रामे के एंड तक रहे। जनाब अब वक्त हुआ है हमारे मिर्च और मसाले, मेरा मतलब अलाइका और मोमना को बुलाने का। मैं पहले दावत दे रही हूँ अलाइका को। अलाइका, आज तुमने पीछे नहीं जाना क्योंकि आज मैं चाहती हूं आपका और मोमिना का हो मुकाबला। तुम यहां बैठो और मैं दावत दूंगी हमारी मिर्ची और हमारी इंतहाई मसालेदार लड़की को जिसका नाम है मोमिना चौधरी। आज क्या खबर है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट है। वो हमेशा रहती है आयशा। नहीं, हमेशा तो नहीं होती, आज लगता है किसी टिकटॉकर की बखिए उधेड़ने लाई हो तुम। हाँ, ये तो पर्ची लग गई ना, अब ये तो पता लग गया। वाकई आज हमने टिकटॉक के ऊपर ही बात करनी है। अच्छा। और बड़ा टाइम हो गया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉक। और क्या हुआ था? क्या रीजन ये बिल्कुल मैसेजेस आने शुरू हो गए थे? उसकी ये रीजन बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे टिकटॉक पे मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, तो इसलिए मैंने टिकटॉक के बारे में बात नहीं की। वाकई आ रहे थे अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टिकटॉक, मेरी वीडियोस पे कमेंट्स, हर जगह कमेंट्स, ये कर दिया वो कर दिया, आपको टिकटॉक के इतने खिलाफ क्यों है, आप टिकटॉक पे क्यों बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि मैं और आयशा या अगर यहाँ पे बैठ के कोई तीसरा बंदा भी बात करे तो वो टिकटॉक के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यार। टॉकिंग और हमने तो ये बात भी की है कि हमें प्लेटफॉर्म से मसला नहीं है, हमें उसके ऊपर बनने वाले कंटेंट से मसला है। एग्जैक्टली, कंटेंट हो, अच्छा कंटेंट हो। मतलब टीवी पर भी बहुत बुरे बुरे शोज आ रहे हैं, बहुत बुरे बुरे शोज आ रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते, किस चीज का हिस्सा बनना चाहते हैं और किसका नहीं, और वो ये लोग एंजॉय भी करें, लेकिन उनको मसला भी है कि हम टिकटॉक पे बात क्यों करें। मूविंग ऑन टू द रियल स्पाइस, असल जो मसाला है उसके ऊपर आओ। हाँ,
So recently a TikTok couple got married, Shahir Khan and Hafsa Khan. Okay. They were cousins actually. और वो अच्छा, काफी यानी टाइम कजन मैरिज है और कजन मैरिज पे दुनिया जहान की टिकटॉक बनती है। हाँ, टिकटॉक बनती है और कजन मैरिज पे ही सिर्फ टिकटॉक नहीं बनती। अब तो वैसे भी कोई भी आपको रोड पे आपने किसी से अस्सलाम वालेकुम कर लिया तो आप उसके साथ कपल टिकटॉक्स बना रहे हो ना। तो वो तो चलो फिर भी कजन्स थे। सही। उनकी रिसेंटली निकाह हुआ है, उनका शादी होनी थी बट वो एक निकाह सेरेमनी उन्होंने की, उसमें उन्होंने यूट्यूब पे भी व्लॉग डाला कि वी गॉट निकाहफाइड, और उन्होंने उसकी कोई भी प्री प्रमोशंस जैसे हमारे सेलिब्रिटीज करते हैं ना आज कल के, और इतने डेज टू गो और ये वो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे जस्ट डायरेक्ट निकाह पोस्ट उन्होंने की। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। पॉजिटिव बात थी, लेकिन हमारी आवाम में नेगेटिविटी है ना। एक सेकंड, उन्होंने अपनी निकाह को बेचा नहीं बेचा, उन्होंने किसी डिजाइनर से कपड़े उधार नहीं मांगे। नहीं, इवन के शहीर व्लॉग में जाता है एंड मैं एक्सपेक्ट करी थी कि वो बताता है कि वो किसी डिजाइनर के पास जा रहा है, लेकिन वो डिजाइनर कौन सा होता है, वो किसी लोकल मार्केट में जाकर किसी शॉप से अपने लिए कपड़े लेता है। वाओ, आई मस्ट, मतलब भाई बहुत कमेंडेबल बात है ये तो, वरना टिकटॉकर्स तो एक एक चीज बेच रहे हैं भाई। और एक सिर्फ टिकटॉकर्स ही नहीं, हमारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी एक एक चीज बेच रहे हैं। यानी इवन दूध का एक सिप भी लिया तो वो दूध भी बेच रहे हैं। हाँ। तो इतनी ज्यादा मार्केटिंग हो गई है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कि वो समझ में नहीं आता कि रियल कंटेंट क्या है और फेक क्या है। इवन के जब शहीर जा भी रहा था ना शॉपिंग करने, वो बताता है कि मैं डिजाइनर के पास जा रहा हूँ। हाँ। कहता है मैं डिजाइनर के पास जा रहा हूँ अपना आउटफिट लेने। तो जब वो एंटर हुआ तो मैं खुद एक सेकंड के लिए बड़ा हैरान हुई। मैंने कहा वाह, कि वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, वो सिर्फ एक लोकल शॉप थी जिसका उसने बताया कि अगर आपने भी ऐसा कुछ लेना है तो आप इनके पास आए और ये फलानी मार्केट में है कराची में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक लोकल मार्केट में एक लोकल डिजाइनर को इतना होमेज पे कर रहे हो जो आपको पैसे नहीं दे रहा। हाँ एग्जैक्टली। यहाँ पे तो दूसरे टिकटॉकर्स को भी मशवरा है कि सीखे कुछ। बुरे कंटेंट से तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अच्छे कंटेंट से भी जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो। देखो बोली और क्या बोली है, क्या बात है। वो तो हम हमेशा कहते हैं। लोग ये कंप्लेन करते रहे हैं कि अलाइका गूंगी है, बोलती क्यों नहीं है। ये आजकल अलाइका को हम क्लासेस दे रहे हैं बोलने की। हमने तो इसको बड़ा पॉजिटिव ले लिया है, आपने भी कहा बड़ा पॉजिटिव है, और भी जो लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं पॉजिटिव है, लेकिन पता नहीं इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आती है कमेंट्स में भी, और वैसे भी उनको रिस्पॉन्स उनके यूट्यूब पे इधर उधर। लोगों को ये बात भी हजम नहीं हुई कि उन्होंने निकाह क्यों कर लिया। पहले तो कुछ लोग इंतजार में थे, कुछ लोग उनकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते थे जब वो शादी से पहले बना रहे थे कि ये इनका भी सबका कटेगा, इनका भी कटेगा, ये होगा वो होगा, इस तरह की फजूल बातें। तो जब उनका निकाह हुआ तो मेजॉरिटी ने अप्रिशिएट किया इस बात के ऊपर, और कुछ लोगों ने इसको पसंद नहीं किया क्योंकि वो ऑब्वियसली इस चीज़ के इंतजार में थे कि कब इनका रिलेशनशिप जो है वो खत्म होता है या कब वो अपना ब्रेकअप अनाउंस करते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें। क्योंकि शायद हमारे टिकटॉकर्स ने इनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है कि अगर वीडियोस बनानी है कपल वीडियोस तो फिर कुछ अर्से बाद ब्रेकअप भी अनाउंस करना है। टिकटॉक पे तो मिसाल कायम हुई थी ना, पहले रिलेशन में आओ, फिर ब्रेकअप होगा, फिर पब्लिकली सबको बताओ। अब ये अच्छी चीज़ है वो सबको हजम नहीं हो रही कि पहले उनकी तरह वीडियोस नहीं बनाई और मतलब छिछोरा कंटेंट नहीं बनाया, इन अदर वर्ड्स। इवन कि जो उन्होंने निकाह से पहले अपना व्लॉग किया है ना, वो भी काफ़ी एक डिस्टेंस के बीच में उन्होंने व्लॉग किया, इसमें उन्होंने बताया, और उसमें हफ्जा जो है वो रो भी रही थी क्योंकि उसके फादर की कुछ टाइम पहले डेथ हुई है, और उसने ये बोला उस वीडियो के बीच में कि अब कुछ मैं रो इसलिए रही हूँ। देखिए हम कितने हार्श हैं लोगों के ऊपर कि हमने उनको सेलिब्रिटी बनाया है, और उसने कहा है उस वीडियो में कि मैं रोज सिर्फ इसलिए रही हूँ कि अब जो कुछ लोग हैं ना वो मेरे ऊपर नेगेटिविटी फैलाएंगे कि अभी तुम्हारे फादर की डेथ हुई और अब तुमने निकाह कर लिया। यार तो निकाह तो एक बड़ी खूबसूरत चीज है। उसके ऊपर उसके हस्बैंड ने, मतलब अगर उसके फादर की डेथ हुई है तो उसका मतलब वो जीना तो नहीं छोड़ सकती। फिर उसके हस्बैंड ने, शहीर ने उसके ऊपर कहा कि इससे तो बोला नहीं जा रहा। मैं आपको बताता हूँ कि ये इसलिए भी थोड़ा परेशान थी, लेकिन जो इसके फादर थे उनकी मरने से पहले उन्होंने ये डेट फिक्स कर दी थी उनकी डेथ से पहले, तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमने उसी डेट के ऊपर निकाह रखा है, जिसमें हम कोई भी सच हल्ला गुल्ला नहीं करे, हमने एक सिंपल सा निकाह रखा है। क्या बात है, यानी ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। एंड हैट्स ऑफ टू शाहिर एंड और टिकटॉक से इतनी डिसेंट खबर हमें सुनने को मिली। थैंक यू सो मच। टिकटॉक से इतनी डिसेंट खबर हो और उनसे कोई अच्छे कंटेंट की उम्मीद हो। एंड आई मस्ट से कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट अगर देखना है तो इनका कंटेंट जाके देखें, बिकॉज़ और अप्रिशिएट करें यार, इतनी हेट मत फैलाएं, इतनी हेट मत फैलाएं कि बंदा बेचारा निकाह करके भी परेशान है। फ्लॉज हर किसी में होते हैं, उस चाय के कप में भी हो सकते हैं जिसकी चुस्कियां आप ले रहे हैं, और मेरे बैंड मेंबर्स में भी हो सकते हैं जो इस वक्त सोच रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए कि अब करना क्या है। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि वी आर कमिंग राइट बैक।
जमाने का, वो मेहमान जो हर जुबान पर है, जिनका नाम हर दिल की है वो पहचान। प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एक्टर हैं, थिएटर परफॉर्मर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, थिएटर प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, टीवी एक्टर हैं। इसके साथ लंबी लिस्ट होती जाएगी। कॉमेडियन है, बल्कि किंग ऑफ कॉमेडी कहा जाए तो गलत ना होगा। मैं बुला रही हूँ हनी अलबेला को। वालेकुम अस्सलाम। क्या म्यूजिकल एंट्री की है आपने? वाह वाह, बड़ी देर बाद नाच। हाँ ठीक है। बड़ी देर बाद नाचने का मौका जी चाहा, मौका भी मिला है। मौका भी मिला और दस्तूर भी यही है वाह कि जहाँ आपको म्यूजिक अवेलेबल हो वहाँ आप नाच सकते हैं। यार ये क्या बात हुई, कॉमेडी करते करते सीधा प्रोडक्शन में और फिल्में प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी? देखें आयशा जी, जो भी हाथ आए वो कर देना चाहिए। जो हाथ आए मतलब क्या? मतलब जो भी जिस तरह का भी काम हो, क्योंकि मेरा शौक शुरू से एक्टिंग का था। उससे पहले मैं क्रिकेटर था। वैसे ये भी कहानी बड़ी अजीब है कि बचपन में आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। जी, मैं थोड़ा सा बना था, थोड़ा सा, फिर मैंने आराम आ गया। उसके ये कीड़ा लड़ने के बाद आराम आया था। हाँ, वो एक आधा कीड़ा ना आपका पीछा कर रहा होता है बात का। तो उसके बाद फिर जब मैं अब्बू को देखा, अलबेला साहब को, बिल्कुल, फिर मुझे एक्टिंग का शौक शुरू हो गया। तो ये खासा मुश्किल शौक था और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा भी है। मतलब क्या चिमटा गरम करके लगाते थे आपको? क्या दौड़ाते थे आपको धूप में? क्या करते थे? इग्नोरेंस जो होती है वो चिमटा गरम से बड़ी खतरनाक होती है। चिमटे गरम दाते तो आराम आ जाता है। हाँ, सही बात है, लेकिन इग्नोरेंस का कोई हल भी नहीं है और ना कोई आराम है। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो तकवा था अपना परवरदिगार पे, वो बड़ा ही पक्का था और पक्का है और पक्का रहेगा। मुझे उम्मीद थी कि जो मेरे हिस्से का है तो मेरे तक पहुंच जाना। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, ये अब बात सुनिए, मैंने आपसे फिल्मों का पूछा, तुसी मैंने किथे लेके चले गए हो? देख लो, मैं इंजी करना नहीं। वापस आए, मुझे बताएं कि फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं और वो भी यहाँ और वहाँ की, हेर एंड देयर की, और यहाँ आपने 2 फिल्मों के पैसे वापस कर दिए। यार ये क्या चक्कर है? देखिए, असल में ना मैं बड़ा चूजी हूँ इस मामले में। नहीं, चूजी तो हैं आप, चूजे भी हैं, लेकिन आगे चले। हाँ जी, आगे। पहले मैं चूजा था, लेकिन अब मैं मुकम्मल कुक्कड़ बन चुका। तो अच्छा, जब आप कुक्कड़ बन जाए फिर आप पे जिम्मेदारियां, वैसे मैं स्कूल में कभी कुक्कड़ नहीं बना, अल्लाह तो फिर आप पे जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आता है। और उसी अच्छा, सारियां गल्लां दस रहे ने, फिल्म दा कुछ नहीं दस रहे। मतलब चेक करें ना जरा, आप फिल्म की तरफ क्यों नहीं आ रहे? तुसे इंटरव्यू जेड़ा 3 मिनट तक करना। आराम से जरा बैठ के भी आए हैं, अब बातें होंगी। इतना लंबा नहीं, लोगों के पास बड़ा कम टाइम है और हमारे पास भी वक्त बहुत कम है। हमने ज्यादा से ज्यादा बातें आपके अंदर से निकालनी है। अच्छा, जहाँ आप और मैं बैठे होंगे ना, वहाँ लोग चैनल स्विच नहीं करेंगे, अल्लाह को कभी, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो है ही है। तो मेरी भी नहीं है ना। और जहाँ मजा और हुस्न इकट्ठे हो जाए, ओह माय गॉड, अगो अल्लाह वारस है कि। अच्छा, चले बताएं। तो मैं बात कर रहा था कि मैं जब एक्सपीरियंस किया मैंने फिल्म का यूके में, बिल्कुल, इंडियन पंजाबी फिल्म्स का, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, वो अपने काम के साथ इतने लॉयल हैं, इतने सिंसियर हैं और बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर मेरा जी चाहा कि उनके साथ मजीद काम किया जाए। तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस की बुनियाद रखी गई। अरे वाह! जिसका नाम अलबेला प्रोडक्शंस है। अरे वाह वाह! तो उसके बैनर तले इंशाल्लाह ताला हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा। तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट फिल्म की तरफ। अरे वाह वाह! उस पर कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको साथ लेके चला जाए। और आप भी थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। जी, मैं अभी पूछने ही वाली थी, मेरा ख्याल है इन्होंने मेरी आंखें पढ़ ली हैं। इन्होंने साथ ही कहा आप भी थोड़ा टाइम निकालिएगा। हो सकता है इन्होंने सेट वेट मुझसे साफ करवाना हो। नहीं। अच्छा, खैर ये बताएं कि सबसे जो करीब है आपका, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसका नाम बताएं। मेरा क्योंकि स्टार्ट ही टीवी से था, टेलीविजन से। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं
जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं। एक दसना एक दारी में दसना था नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ क्योंकि ये मैंने एक बता दिया, फिर अगला सवाल में भी आपने कहना एक बताया, वो मेरे को दसिया नहीं जाना। अच्छा नहीं, आप बताए तो सही ना, कोई जो आपको बहुत ही दिल के अजीज है, आपके दिल के करीब है बहुत। देखिए प्रोजेक्ट्स तो मैंने काफ़ी किए हैं, टेलीविजन पे ड्रामा सीरियल्स भी किए हैं, लेकिन जो टॉक शो वाला जॉनरा है वो जरा मेरे दिल के करीब। अच्छा चले, आप जो टॉक शोज कर रहे हैं वो आपके दिल के बहुत करीब। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बताएं हुसैन रजा से हनी अलबेला कैसे बने? ये हादसा कैसे हुआ? देखिए जब मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, वैसे मैंने प्यार से बचपन दे विच अब्बू अम्मी हनी कहते सन। अच्छा। और पता नहीं किस बेहाफ्ते कहते सन, नहीं मैंने पता, लेकिन वो ये उनको पता था कि ये शरारती है। हाँ। ये बड़ा, लेकिन घर में मैं यानी कि बचपन मेरा बड़ा शाय गुजरा है। अच्छा, घर में आप शाय थे लेकिन बाहर आप सबकी टांगे तोड़ते थे? जी जी। हाँ। लेकिन अंदर आके फिर मैं बड़ा एक शरीफुल नफ्स इंसान। मतलब वो ये अक्सर जो चालाक बच्चे होते हैं ना, वो बाहर जो होते हैं ना वो सरगना होते हैं पूरी पार्टी के, लेकिन घर आके वो मीसनी बिल्ली बन जाते हैं। अच्छा, तो आपका नाम हुसैन रजा था और उससे हनी अलबेला आप कैसे बने? जी मैं बस शोबिज़ नेम क्योंकि रखना था, तो पहले अब्बू ने 2-3 नाम देखे, तो मुझे कहते यार हनी ते तो है ही है, अगर अलबेला लग जाए ते हनी कंप्लीट हो जाए। वो फिर ऐसा हनी अलबेला उन्होंने हनी अलबेला की बुनियाद रखी। क्या बात है, अल्लाह का करम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं, हनी अलबेला तो ओरिजिनल अलबेला के बेटे। जी जी। तो सलीम अलबेला ਉਹਦਾ पता कराना नहीं, वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ यकसर मुख्तलिफ ने। इतना मुख्तलिफ है तो लगता किसी ने साफ इस्त्री कीता है, ठीक है जी। लेकिन इतना प्यारा, इतना हसीन इंसान है वो। नहीं हसीन ना कहो, वो इंसान है वो। हसीन लफ्ज उसके साथ लगाना, कहने का मतलब ये कि 2 सफ़ों वाली कॉपी वो है। हाँ। लेकिन हसीन इन द सेंस अंदर से किरदार उसका दिल बड़ा साफ है, सिर्फ दिल साफ। या मतलब आपके कहने का मतलब है वैसे साफ नहीं है? नहीं, वैसे भी साफ सुथरा है। हाँ। लेकिन वो बड़ा आदमी है, ऐसे प्यारा, बहुत प्यारा इंसान। ये जो अच्छा, मैं आयशा आपको सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, और A+ को भी और नईमुल हसन साहब को भी, क्योंकि मैं आपका शो देखा चॉकलेट टाइम्स, मुझे इतना अच्छा लगा और उन्होंने मेरा मुंह मीठा मीठा हुआ। इतना एनर्जेटिक आपका शो, और माशाल्लाह आपकी टीम और आप जिस तरह इसको लेके चल रहे हैं। हाँ जी। ये मैं ख्याल को 2-3 हज़ार एपिसोड तुम करोगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, जो घड़ी है ये मुंह से मैच की करके इतनी बड़ी ली है या क्या इसके पीछे राज है? अच्छा, मैं वैसे ना होस्ट को जुगत करना जरा मायूब सा लगता है। बाकी अब आपकी ज़ेरे सोबत हम इतना रहे, आपके साथ इतना काम किया है, सारा कुछ मेरे ते ना भाई जो आपका अपना भी टैलेंट है माशाल्लाह। अच्छा बताए ना, ये इतनी बड़ी घड़ी का वाकया क्या है? असल में मुझे ना टाइम का इससे जरा अंदाजा हो जाता है। अन्ने थानू नजर नहीं आंदा की मसला की है। अच्छा, वो ढैंढू करने वाले चले गए। वो आज लेट नहीं, क्योंकि थानू दस्या ना वो बेचारे कंफ्यूज्ड ने, आज शेजी नहीं हैगा ना। चलो गल करके मैं मुंह करी जाऊंगा ढैं ढैं। अच्छा बताए ना, इस घड़ी का क्या वाकया है? सर आजकल ये अपना ट्रेंडिंग में। अच्छा, मैं शुरू से ही ना मुझे बड़े डायल वाली घड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये जो वॉल क्लॉक होती है वो बांध दिया करें हाथ पे फिर। अच्छा जी। नईम साहब तुसी क्या सी होस्ट बहुत संजीदा है, इसे तो चौथी पंजवीं जुगत हो गई हुण तक। अच्छा चले छोड़े, ये बताए अगर आपको किसी और मुल्क में सेटल होना हो तो वो मुल्क कौन सा होगा? पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क हो जिसे आप समझते हो कि यार यहाँ मैं सेट हो सकता हूँ, तो वो कौन सा मुल्क होगा? देखिए हर इंसान सेट होने की कोशिश करता है, किसी और के साथ सेट नहीं होना, आपने मुल्क में सेट होना है। अगले के रिस्पॉन्स पे होता है कि कौन सा मुल्क आपको एक्सेप्ट करे। तो बाकी ज़बान भी तो आनी चाहिए। हाँ नहीं, मुझे यूके अच्छा लगता है। अच्छा, यूके अच्छा लगता है। मैं कनाडा भी गया, मैं अपना मिडल ईस्ट गया, बहुत से मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह फिरे, लेकिन यूके मुझे थोड़ा सा अपना लगता है। एक तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे मेरा क्योंकि प्रोडक्शन हाउस भी है, फिर वहाँ मेरा आना जाना जरा लगातार रहता है। पता लगाना पड़ेगा कि वहाँ ऐसा क्या है जो वहाँ आना और जाना लगा रहता है। नहीं ये मैं नहीं दसना। सानू पता ही लग जाना, वो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन चलो पर्दा पा ही दो। ये बताए कि जो पहली मोहब्बत थी आपकी, पहली क्यों जी वही गल हुई ना। हाँ जी, पहली जो मोहब्बत, मैं नाम नहीं पूछ रही,
वो कितनी जोर से हुई थी कि दिल करता था कि बस छत से जाके छलांग लगा दूं। नहीं ऐसे हम आंकते नहीं, मैंने सोची कभी भी। अच्छा, मतलब मोहब्बत में जिंदा रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ मोहब्बत करके ते मर गए ते फायदा ये भी बात तरस तरस के बंदा परेशान हो जाए कि मैं मोहब्बत की थी लेकिन मैं मर गया, रिया नहीं। अच्छा बताएं, आप स्कूल गोइंग थे? हाँ मैं स्कूल गोइंग था। कौन सी जमात में थे आप? मेरा ख्याल कोई 5वीं छठी में था। 5वीं छठी में? यार बहुत छोटे थे आप। हाँ ये काम छोटे से होने चाहिए। आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते आप, यानी आप तब बहुत छोटे थे। अच्छा है। तो वो मुझे वो लड़की अच्छी लगती थी, बिल्ली बिल्ली उसकी आंखें थी। हाय हाय। और यानी आपको बिल्ली बिल्ली या बगी बगी आंखें पसंद है? नहीं वो उसकी क्योंकि थी, फिर मेरी क्लास फेलो थी तो, लेकिन मैं इजहार नहीं किया। ये कैसी बात ना करें, आपने बताया ही नहीं? ਉਹਨੂੰ पता ही नहीं सर, पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ नहीं ਸੀ होने। तो दूर दूर से। हाँ दूर दूर से मोहब्बत, लेकिन दूर दूर से। अच्छा मोहब्बत मैंने ज्यादातर मोहब्बतें की हैं, लेकिन अगले कैरेक्टर उन्हें पता होता कि मेरे साथ मोहब्बत कर दे, ये मुझे लाइक करता है। तो ये तो खामोश मोहब्बत है बहुत। अच्छा मैंने ज्यादातर खामोश मोहब्बतें की हैं। ये आप कवर करने के लिए कह रहे हैं? नो मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हुस्न आपको अट्रैक्ट करता है। सही बात है। आपको अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि उसको ये पता चल जाए, लेकिन कई लोगों को पता होता है, वो ऐसे ढीठ होंगे ने कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। लड़कियां बहुत तेज होती हैं। और लड़कियां तेज है या नहीं आपने फैसला करना है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस। कि हम इनके साथ कुछ सीरियस हो जाए बातें करते करते, हमारी अगली गेस्ट जो आ चुकी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसको अक्सर आप स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे सिटकॉम्स किए हैं उन्होंने, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ही खौफनाक रोल्स कर रही हैं। उनके खौफनाक रोल्स यानी नंद का रोल होता है, बड़ा सीरियस रोल होता है, बड़ा कन्नाइविंग रोल होता है, लेकिन उसे इतनी खूबसूरती से निभाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उनके रोल्स की बात की जाए तो हुक, मुश्किल, मलिका, जोरू का गुलाम। जी मैं वेलकम करती हूँ नताशा अली को। बात है नताशा, जब आप मिली हैं हनी को तो उनके दिल की धड़कन और तेज हो गई तकरीबन। हाँ, क्योंकि बहुत सालों के बाद इनकी मेरी मुलाकात हुई और मैं करेक्ट करा दूं, मैंने सिटकॉम्स बहुत कम किए और सीरियस रोल्स बहुत ज्यादा किए। ओके, मैं अपने अल्फाज फौरी तौर पे वापस लेती हूं कि सिटकॉम्स इन्होंने कम किए और सीरियस रोल बहुत ज्यादा किए। अभी ब्रेक में मैं ये कह भी रही थी, बल्कि आपको मैं बता रही थी कि मैं मिस करती हूँ, बल्कि बिल्कुल, क्योंकि मैं 2009 में कराची शिफ्ट हो गई थी, उसके बाद तो सिटकॉम किया ही नहीं। तो मैं इनको देख के मेरा दिल कर रहा है कि बनाएं अभी सिटकॉम यार, जरूर बनाएं भाई सिटकॉम। बल्कि मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जितनी भी आर्टिस्ट हैं लड़कियां, बिल्कुल वो यहाँ बिल्कुल सीरियस रोल करती हैं और यहाँ बिल्कुल कॉमेडी के करीब आती हैं। आई थिंक वो सिटकॉम वाला जो एक ट्रेंड था उस वक्त 2009-8 से पहले, बिल्कुल जो हम लोग लाहौर में किया करते थे, वसीम अब्बास साहब की प्रोडक्शन में हमने बहुत सारे सिटकॉम्स किए हुए। और मेरा तो सेकंड प्ले ही मिसफिट जो था वो सिटकॉम था। नदीम बेग साहब उसको डायरेक्ट किया करते थे, यूनुस भट्ट साहब उसको लिखते थे। वो बड़ा मजे का टाइम था, बड़ा मजे का टाइम था। ये भी बताएं कि आप जिस भी शो में जाते हैं वहाँ आपके को स्टार के साथ आपकी मैचिंग कैसे होती है? ये आप लोगों ने नहीं, आज तो हम सोच के आए हैं घर से। हाय हाँ, अच्छा ये वैसे मेरे साथ तकरीबन कुछ तीसरी चौथी दफा इस तरह ही हुआ। जी, हमें किसी ने, चिड़िया ने बताया है। जी चिड़िया ने हमें बताया। चिड़िया ने बताया कि अक्सर शोज में आपकी मैचिंग आपकी को स्टार से हो ही जाती है। लेकिन दिल भी मिलते हैं कि सिर्फ कपड़ों के रंग ही मिलते हैं? दिल भी मिल जाएंगे, मिलने चाहिए।
निताशा इतना हमने इकट्ठे काम किया है यार, बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है, जहाँ मिलते हैं निताशा पुरानी दोस्ती फिर से याद आ जाती है। मैं फैन हूँ, ये माशाल्लाह इतनी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है माशाल्लाह, कसम से। अच्छा आप दोनों एक दूसरे के पंखे हैं, पता लग गया हमें पता लग गया। अच्छा नताशा, आपका सबसे पहला रोल क्या था, जरा याद करके मुझे बताइए। सबसे पहला वाला रोल तो मेरा बहुत ही सीरियस था। अच्छा। और सीरियस से स्टार्ट किया था, नुसरत ठाकुर साहब का सीरियल था वो, जाड़े का चांद। और एक बहुत ही आप चांद का कैरेक्टर कर रही थी? नहीं, जाड़े के चांद में मैं जाड़े का कैरेक्टर कर रही थी। ठीक है, अच्छा सीरियस कैरेक्टर था। ओके। और ट्रायल लव ट्रायंगल था, सवेरा नदीम साहिबा थी और कैप्टन अब्दुल्ला एंड मी। अच्छा, वो मेरा पहला प्ले था। बड़ा और पहला ही इतना मुश्किल प्ले था, इतने मुश्किल डायरेक्टर के साथ। पता नहीं, ये नुसरत ठाकुर साहब को मेरी द नेशन में मेरा शूट छपा था। अच्छा। उस वक्त तक तो मैंने सोचा भी नहीं था शायद मैं एक्टिंग करूंगी। ओके। तो वो मेरी शक्ल देख के शायद उनको लगा कि ये लड़की ये कैरेक्टर कर सकती है। अरे वाह, सीरियस कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर मुझे चाहिए। अच्छा ये बताए, किस हीरो के साथ काम करना बहुत मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल? हाँ मुश्किल नहीं, जिसने आपको टक्कर दी, जो आपको लगता हो कि यार ये बंदा है, मैं टक्कर दे देती हूँ, मुझे आज तक किसी ने टक्कर नहीं दी। क्या बात है, सच्ची बात, क्या बात है। आप बताएं किस कॉमेडियन ने आपको टक्कर का, मतलब टक्कर आपके साथ लगी हो? टक्कर का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कॉमेडियन बशर्ते कि जरा मोटा ना हो। टक्कर का इशू नहीं, हम खुद 12 सिंह हैं। क्या बात है, क्या टाइमिंग से बात की है। अच्छा आपका पहला क्रश कौन था नताशा? क्रश मेरा कोई भी नहीं है, था भी नहीं और बचपन में भी नहीं। मतलब नहीं, बचपन से मैं उन लड़कियों में से कभी जिंदगी में रही नहीं। ओह माय गॉड, इस हीरो को देख के तो मुझे नींद ही नहीं आती। वो वाली नहीं हूं मैं। अच्छा, कभी भी नहीं रही। चलो हीरो को गोली मार दो, जिंदगी में कभी किसी पे क्रश हुआ? इंसान पे यानी? हाँ, मुझे अपने मियाँ पे तो क्रश हुआ है और उसी से शादी कर ली है मैंने। वेरी गुड, आपने पहले क्रश को अपना आखिरी क्रश बना दिया और उससे शादी कर ली। अच्छा अब वक्त हुआ है पहेलियों का, आपसे पहेलियां पूछूंगी, आपने बुझनी तो समझ ही नहीं आनी ना मेरे तो यहाँ से हम थोड़ी सी बीच में से करके गुजार लेंगे कुछ ना कुछ करके। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो जिंदा रहती है और पानी में फेंको तो मर जाती है? वो कौन सी चीज है जिसे छत से फेंको तो जिंदा रहती है और पानी में फेंको तो मर जाती है? ज़मीर मेरे ख्याल है ना, सही जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़मीर को छत से कैसे फेंकेंगे, नजर आता है? नहीं, वो दिल कर रहा होता ना कि मैं छलांग लगाऊं, फिर ज़मीर कहता कि रहने दे। मतलब ज़मीर नु चौके थल्ले छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बताएं। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तो इस मामले में वाइल्ड गेस, कोई क्लू तो दे। तो जिंदा रहती है पानी। हर चीज जो है ना उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हवा? हवा को कैसे फेंकेंगे? पानी में कैसे मरेगी वो? पानी में भी ऑक्सीजन होती है। अच्छा मेरे दोनों मेहमान हो गए हैं लाजवाब। पानी में शर्म से मर जाती है। हम बात कर रहे हैं चुल्लू भर पानी। अच्छा जी, चुल्लू भर पानी में जो चीज मर जाती है और छत से फेंको तो जिंदा रहती है, उसे कहते हैं कागज या पापड़। छत से फेंके तो जिंदा रहेगा और पानी में फेंके तो मर जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, गीला होके जाहिर है बहुत हो जाता है। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते हैं ना हाथ आती है, बस कान से पकड़ी जा सकती है? बीवी। ओह माय गॉड, इसका नोटिस लिया जाए, कान से पकड़ेंगे आप बीवी को? वेरी बैड। वैसे कोशिश करने में कोई नहीं, बीवी पकड़ सकती है अपने शौहर को कान से। बीवी शौहर नहीं बीवी को पकड़ सकता। बीवी पकड़े कान से शौहर नहीं, नताशा मतलब कोशिश तो कर सकता है ना, वो ठीक है। लेकिन वो हाथ नहीं आती। ये आपकी फैंटेसी मुझे समझ में आ रही है जो पूरी नहीं हो पाई ना आज तक। कभी भी नहीं और ना कभी होगी भी नहीं। हाँ जी, आप बताइए। सोचे सोचे सोचे, इस पे होना चाहिए म्यूजिक। टिक 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 टिक, आवाज। हाँ आवाज, बिल्कुल ठीक। तालियां तालियां, क्या बात है, वेरी गुड। आवाज वो चीज है जिसे किसी सूरत नहीं पकड़ा जाता सिवाय कान ही पकड़ सकता है उसे। मतलब लिटरली कान से नहीं पकड़ना, लेकिन कान पकड़ लेता है आवाज को। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है कि जिसे खुश्की पर नहीं खा सकते, उसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? दुआना। आपने लगता है नहर में बहुत काम किया है। नहर में घुस के सिर्फ दुआना खाते रहे। नहीं नताशा, मैंने ज्यादातर लोगों को यही देखा कि नहर में पहले उस दुआने को फेंका है, उस पर छाल मारी है, उसके बाद ठंडा हुआ है, उसके बाद वो दुआना घूम गया है और फिर दोबारा बोले। वो कौन सी चीज है कि जिसे खाने के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है, वो अदरवाइज आप नहीं खा सकते?
यानी खुश्की पे आप नहीं खा सकते। पानी में जाना पड़ता है, टिक 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 खाना पड़ता है खाने के लिए। हाँ, उसे खाने के लिए आप हवा में नहीं खा सकते, उसे पानी में आप उसे खा सकते हैं। क्या ऐसी चीज? ये बहुत कोई आसान मुझे लग रहा है, बहुत आसान में नहीं आ रहा। यस, छलांग तो नहीं, पर आप करीब हैं। अच्छा नहीं, रोता। क्या बात है, वेरी गुड, तालियां। वो चीज है, गोता। मुझे लग रहा था ये इजी है, मैंने बोला छलांग से काफी करीब करीब। जनाब, वो कौन सी गेम है जिसे पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? वो कौन सी ऐसी गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? सोचो सोचो। कल्ला ही दौड़ रहे हो नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचे ऐसी कौन सी गेम है जिसमें जो पीछे रह जाता है वो जीत जाता है? गेम है, गेम जी, गेम है। टिक 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 टिक। टाइमर नहीं है ये, मैं वैसे अपने मुंह से आवाज निकाल रही हूँ। नहीं, वीडियो गेम नहीं है। नहीं, बता दूं? हाँ। बता दूं? प्लीज। रस्साकशी। जो गिर जाता है वो हार जाता है, जो पीछे रह जाता है वो जीत जाता है। रस्साकशी। अच्छा जी, वो कौन सी चीज है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं? वो कौन सी चीज है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं? सब कुछ, कुछ भी, एनीथिंग। नहीं, ऐसे थोड़ी है नताशा, ऐसे नहीं खेलेंगे। जो मैं देख रही हूँ कोई जरूरी तो नहीं बाकी भी देख रहे हैं। वो तो सारे देख सकते हैं जो ना? सिर्फ मैं देख सकती हूँ, जो सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। वाह, क्या बात है, क्या बात है नताशा। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। क्या बात है। आपके ख्वाब सिर्फ आप देख सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता। नहीं तो अगर आपके ख्वाब में कोई और आ जाए तो वो आपका ख्वाब शेयर नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो वो तब भी तो आपके ही ख्वाब में है ना। फिर भी आप ही देख रहे तो नहीं देख रहा ना उसको भी। फिर वो उठ के दोबारा सचियां गला क्यों उदास है? आखिरी, वो कौन सी चीज है जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है? ये बड़ा आसान है, ऐनक। अरे चश्मा। क्या बात है। जो नाक पर बैठकर आपके कान पकड़ती है वो है चश्मा। ये अल्लाह शुक्र है, ये आसान से। ऐसी चीज का नाम बताएं जिससे धुआं तो निकलता है मगर वो गर्म नहीं होती। ऐसी चीज जिससे धुआं तो निकलता है। आप क्लास में बैठे हैं जो हाथ उठा रहे हैं, बर्फ। अरे वाह, तालियां, क्या बात है, वेरी गुड। मैं भी कहना चाह रही हूँ कि मुझे भी बीच में ये हमारा कंबाइंड है। आधा कर लेते ना, आधा कर देते। हम ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। चॉकलेट टाइम्स, और हम मौजूद हैं अपनी अलाइका के पास और हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं और इनसे होंगे कुछ तीखे तीखे सवाल। लेकिन उससे पहले हम करने जा रहे हैं जो गेम, वो वही है कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, उसके आखिरी वर्ड से आपने अगला जुमला शुरू करना है और कोशिश ये करनी है उसकी आखिरी बात से, आखिरी वर्ड से। मिसाल के तौर पे मैं आपको जुमला दे रही हूँ, कैसे हैं आज, आपने डिनर में क्या खाया। अब आपने खाया से बात शुरू करनी है और जो सेंटेंस आपका खत्म होगा आखिरी लफ्ज से आप बात शुरू करेंगे। उसके बाद हम इस मिट्टी के माधो को उठाएंगे, इससे कहेंगे ये भी कोई कोशिश करे। जनाब, सो ये गेम है जी, ठीक है। तो मैं आपको सेंटेंस दे रही हूँ, कैसे हैं आप और आज आपने डिनर में क्या खाया। लेकिन एक शर्त है, जो जुमला होगा वो फनी होना चाहिए, सीरियस नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज आपने क्या खाया डिनर में? आज मैंने डिनर में खसमानू खाया और उसके साथ रायता खाया, क्योंकि मैं आजकल डाइट पे हूँ। अच्छा, मेरी आजकल यानी सिर्फ रायते पे गुजारा हो रहा है? जी, रायते पे गुजारा हो रहा है, क्योंकि मेरी आगे मैं जिस फिल्म के शूट पे जा रहा हूँ उसके लिए मेरा जो रोल है वो बड़ा डिफरेंट सा है। यानी उसमें आप दुबले हो रहे हैं? उसमें मैं दुबला भी हो रहा हूँ और जरा यंग लगने की कोशिश। जी, यंग ही होता है बंदा यार। आप लोग पता नहीं क्यों दिल्ली तो हवा खा रहे हैं आजकल। जी, हवा भी खा रहा हूँ। तो आपका आखिरी सेंटेंस का लफ्ज जो था वो क्या था? हवा भी खा रहा हूँ।
और मैं हनी अलबेला का सर खा रहा हूँ। नहीं, आपने हूँ से शुरू करना है ना। हूँ, हाँ, चले हूँ को माइनस कर देते हैं। आखिरी उससे पहले वाला वर्ड क्या था? खा रहा, खा रहा, खा रहा। मैं चाय पी रहा। मैं तो शुरू ही नहीं करना रहा, आप खा से शुरू कर ले। हम आपको खुद ही चेंज करती जा रही हैं आप। कभी कह रही है खा को काट दो, कभी कह रही है हूँ को काट दो। यार फिर उन्होंने आपको हूँ से बचाने के लिए मैंने खा पे शिफ्ट किया, उस पे आपने तो खा की जगह उन्होंने भी कुछ और, आपने आखिरी वर्ड खुद बोला है। मैडम पहले खुद को क्लियर करें। अच्छा मैडम नताशा, हमने लफ्ज शुरू करना है खा से, डायलॉग सेंटेंस शुरू करना है। उन्होंने कर लिया, अब उनका आखिरी वर्ड होना चाहिए ना। चले। खा तो आपका था। हाँ। खा से उन्होंने कर लिया, आपका क्या? जी मेरा है अपना है। सेट बहुत खूबसूरत है। नहीं है बहुत सेट खूबसूरत। एग्जैक्टली। यहाँ से शुरू करना। आपने तो खा से शुरू नहीं किया था। नहीं है से। हाँ, है से शुरू करना है। अच्छा हाँ, है सेट बहुत खूबसूरत। वाह 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 वाह, खूबसूरत से आप शुरू करें। खूबसूरत तो मैं बहुत हूँ, लेकिन कोई और बात करते हैं। ओह, नहीं सेंटेंस बोलना है, यहाँ सच नहीं बोलना। आखिरी लफ्ज ते करते हैं करते हैं बहुत से लोग दगा, लेकिन हम दगा नहीं करते। वाह वाह, फिर ते करते ते से शुरू कर ले। वर्ड है करते, ते कर लें, करते कर लें। ते मैं हुन जावा। जावा ते अलावा ते नहीं है वासी। चलो असी कर लिया, पे वाला है। कोई बात नहीं, हमने कर लिया। ठीक है। जावा जावा से कर ले, माँ से कर ले, नून गुन्ना से कर ले, जावा से कर ले। जो हम आपको पूरा खुला मैदान वो आप पूरा वो जवान है बहुत ज्यादा। कौन? हनी अलबेला साहब। हाँ शुक्र है यार। साहब अपनी फिल्म के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं जोशो खरोश से। वाह, सेब खाया सारे जहान में बहुत गर्मी है, सारे जहान में बहुत गर्मी है। अच्छा वो अपनी अंताक्षरी खेल रहे हैं अपने वाले अलग से। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रैपिड फायर की तरफ। जी। रैपिड फायर में क्वेश्चंस हैं हमारे कुछ छोटे छोटे से। 5 बिल्कुल मुख्तलिफ शहरों के नाम बता दें 5 सेकंड में। मुख्तलिफ शहर मतलब यानी जो ना सुने हुए, यानी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तो सबको पता है। अच्छा। ऐसे नाम जो लोगों ने नहीं सुने और आपको यकीनन आते होंगे। चीचा बदनी। ओके, नारोवाल। अपने अपने बताने हैं। नहीं, हम एक टीम है ना। अच्छा, नारोवाल हो गया। चिश्तियां, कामों की चिश्तियां, अपना जाफराबाद। वाह। तिब्बत। ओके। क्रीम, गिलगित। ठीक जी। अपना समरसठा की माड़ी। अरे वाह, क्या बात है। अपना तलवार चौक। भैंस चुरंगी। भैंस चुरंगी, ये सबसे अच्छा था, भैंस चुरंगी। गोलीमार चुरंगी भी इलाकों के नाम आ गए, कराची के इलाकों के नाम आ गए। क्या बात है। अच्छा जी, 5 चिकन की डिशेस के नाम बताने हैं। चिकन सैंडविचेस, चिकन की डिशें यानी सालनों के नाम। चिकन दम पुख्त, चिकन दम, चिकन सैंडविच डिश नहीं होगी ना, वो सालन तो नहीं है। पकाने वाला। चिकन दम पुख्त, व्हाइट चिकन कढ़ाई। ओके। चिकन पुलाव। अच्छा। चिकन बिरयानी। अच्छा, बोल रहे हैं अपने बोलेंगे, वो सोच रहे हैं। अच्छा। चिकन स्ट्रैगनॉफ। ओके, चिकन स्ट्रैगनॉफ। बस हो गया। चिकन प्रॉब्लम। मेहनत में करे, हो गया। यार उनको करने तो देना। नहीं, हमारी टीम है। हमारी टीम है भाई। 1-2 इनपुट आप भी देना। स्ट्रैगनॉफ के बाद तो आप बिल्कुल चिकन कोरमा और चिकन रसमलाई, चिकन कोफ्ता, चिकन कोफ्ता, चिकन बिरयानी, चिकन चमचम, चिकन फलूदा। चिकन जिथे मर्जी बेचारा मुर्गा किथे भी एडजस्ट कर लो बेचारे। अच्छा जी, अब आ जाए 5 नेशनल डेज के आपने नाम बताने। 14 अगस्त, देखा मुझे। 23rd, नताशा 23rd सितंबर। रुक जाए, नाम बताने। 1 मई, रुक जाए। लेबर डे। वो तारीखें नहीं बतानी, नाम बताने। अच्छा, हाँ, अब शुरू हो गई ना। अपने आजादी का दिन, उसको आजादी अंग्रेजी, मजदूरों का दिन, अंग्रेजी में यार अपना क्या हो गया? अपना क्या हो गया है बताओ। लेबर डे दोनों का पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे कौन सा होता है?
23 सितंबर। वो पाकिस्तान डे 23 सितंबर। ये छुट्टी कभी सुनी है किसी ने? अच्छा 23 सितंबर को नताशा छुट्टी दे रही है, वो भी नेशनल हॉलिडे। मदर्स डे, खामद फादर्स डे, बच्चे डेज, वाइफ डेज। नाजरीन, ये साबित होता है कि एक्टर्स और कॉमेडियंस को नेशनल हॉलिडेज का नहीं पता। 23 डेज, 28 फरवरी। इनको 28 फरवरी को क्या होता है? 31 जून। वाह वाह, हाँ, क्या बिल्कुल बात सही है। बात। नालायक हैं दोनों, बहुत शदीद। सुने, न्यू ईयर्स 31 दिसंबर। न्यू ईयर्स हो गए। और आपको कितने डेज? अच्छा, मेरी बर्थडे का दिन 1 जनवरी। 1 जनवरी। और बताएं, ये हादसा 1 जनवरी को ही हो गया था कि पूरा साल ऐसे गुजरेगा। अच्छा जी, अपनी फुफ्फो के 5 गिले आपने बताने हैं और फिर 5 आपने बताने, अपने अपने गिले हैं ये। चलें बताएं, फुफ्फो जो 5 गिले करती है। फोन नहीं करते, ओके, आते नहीं हो, ओके, फोन उठाते नहीं हो, ओके। एडी ठंडी अगला लगता है बताने वाला नहीं है जो गिला है। नहीं, ये 3 गिले होते हैं। अच्छा। 2 मैं कर देता हूँ कि जी नेक्स्ट करूंगा, मुझे माफ कर। कब आना है? हमेशा कह देते हो। आते तो हो नहीं। बिल्कुल नहीं, आप इनकी फुफ्फो है। नहीं नहीं तो फिर अपना गिला खुद बताएं। लेकिन बनने के लिए हम एक टीम है यार। यार नहीं, देखिए गिले खाना अपने बनाया अपने सी मैं उस दिन तेरे वास्ते, आया तो तू है नहीं, जाया हो गया। फिर मैं कुत्तिया को पाता। अल्लाह, और कुत्ते ने मेरा फोन करके वो शुक्रिया अदा किया। जिनकी ऐसी फुफी होगी यकीन करें पूरे जान को बताएंगे, ये देखे हमारी फुफी, इनकी फोटो दिखा के बोतल पियाया करेंगे। यस। अच्छा जी, आप अपनी फुफ्फो के गिले बताइए। यही थे जो मैंने बता दिए। हम एक टीम हाँ, है यार। आप भूल के जाती हैं। एक सेकंड, आपकी फुफ्फो आपको फोन करके कहती मैं तेरे वास्ते खाना बनाया सी, मैं कुत्तिया नु पाता हाँ, यार। फुफ्फो फुफ्फो क्यों नहीं कह सकते यार? फुफ्फो सब कुछ कह सकती हैं यार नहीं। अच्छा जी, ये बताएं कि 5 फेमस टिकटॉकर्स जो आपको पता है उनका नाम ले दें। लॉर्ड दा पावा, अख्तर लावा, लॉर्ड दी पावी 2। वो कौन है? ठीक है जी, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ नहीं पता। वो भी एक थी खाला अच्छा जी। अच्छा ओके, कुछ दिन के लिए वायरल हुई थी। अच्छा ओके। और फिर अपना जन्नत मिर्जा, ओके। और 3 हो गए, बाकी हम जोर लगा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। जीनत है एक। जीनत, ओके। सारियां कुड़ियां दे नाम ने। अच्छा आगे मैं स्टार्ट ही लॉर्ड दे बाबे तो कीता। बाबे दे बाद तुसी 4 कुड़ियां दस दित्तियां ने। ठीक है जी। और काफी टिकटॉक्स हैं, लेकिन यही आप देखते हैं जनाब। आप, मुझे पता ही नहीं है किसी का भी। यानी आप मैं ना टिकटॉक पे खुद हूँ ना मैं देखती हूँ, मेरे फोन में नहीं होगा। नहीं यकीन तो चेक कर लेना। अच्छा, मैंने भी ना वो कैरेक्टर्स किए हुए हैं। ओके। वैसे जन्नत मिर्जा का सिर्फ इसलिए पता था। जन्नत मिर्जे, मुझे एकदम जन्नत मिर्जा के मुंह पे मूछें नजर आई। जन्नत मिर्जे जन्नत मिर्जे का इसलिए पता था क्योंकि उसका पंगा हुआ था एमन के साथ। अच्छा, और उसने फिल्म भी की थी। तो वो मुझे इंस्टा से पता चला। फिल्म भी की थी एक छोटी सी, उसके ऊपर भी आप उनसे भी जान सकते थे। वैसे मैं ना अपना देखता नहीं। अच्छा ठीक, मुझे ना शौक है। अब ये मेरे पीछे ना पड़ जाए। अभी चेक करें, नहीं देखते तो 5 इनको पता है। आए जी, अगली बात, आखिरी स्टोरी आपने कौन से प्लेटफॉर्म पे लगाई थी? आखिरी स्टोरी या आखिरी पोस्ट? मैंने तो इंस्टा स्टोरी लगाई थी। इंस्टा स्टोरी लगाई थी कल, ओके जी। मैंने व्हाट्सएप पे लगाई स्टोरी। एक मैंने नया चैनल बनाया यूट्यूब के ओके ऊपर, एक मेरा ऑलरेडी है जी, एक मैंने और बनाया। वेरी गुड। नुसरत फतेह अली खान की 5 फेमस गजलों का नाम बता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। अच्छा। मेरा यार ना बिछड़े। अच्छा। मुक गया। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। और एक सेकंड, वो हुस्न वालों क्या था वो? काली काली आंखों, काली काली जुल्फों के, सॉरी। एक रह गया मेरा, वो बहुत खूबसूरत गाना है। तेरे बिना नहीं लगदा दिल में। मेरे 5 पूरी हो गई यार। कितनी इंटरकचूल है, यानी कितनी ये इस बात की गवाही है कि मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुनती हूँ। क्या बात है, वो आज ख्वाब में आएंगे आपको दाद देने। जनाब आप बताइए 5। नुसरत फतेह अली खान साहब के जनाब सारे तो मैं दसते हैं। का गुनामा नहीं, आई मीन अपना की दम द भरोसा नूर जहां। हाँ, नहीं उनका नहीं, का गुनामा। हाँ, ओके का गुनामा लगे थे आप। और अपना सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, ठीक है जी। माया मैनू याद आवदा। आगे। और सांवरे, तोरे बिना जिया लागे ना। और अपना सांसों में की माला पे, ठीक है जी। हेल्प की है आपने। ऑफ कोर्स। और हम इकट्ठे काम कर चुके हैं। ऑफ कोर्स। और हमारी तो वैसे भी टीम है। यस, तो इट्स ओके। किसे कागुड़ामा। हाँ, कागुड़ामा शुरू किया था किससे? कागुड़ामा 2 दफा कर लें। आना है
अपने ब्रेक के बाद, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और अब आप सोच रहे होंगे कि आए तो हम चॉकलेट टाइम्स में थे, ये हरी मिर्चें क्या कर रही हैं? क्या किया हमने ऐसा? अभी पता लग जाएगा। आपसे होंगे कुछ तीखे तीखे सवाल, और अगर आपने ना दिए उनके सीधे सीधे जवाब तो आपको खानी होगी हरी मिर्च, और अगर आपने दिए जवाब सीधे सीधे तो आपको मिलेगी मीठी मीठी चॉकलेट। ओके नहीं तो ऐसा हो सकता है कि चॉकलेट खा के हम मिर्च खा लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये क्यों है? ये इसलिए कि जब आप मिर्च खाएंगी तो आपके मिर्च को कम करने के लिए हमने आपको मतलब मीठा रखा है आपके। अच्छा, घर जैसा ही माहौल लग रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ भी तीखी तीखी बातें होती हैं और यहाँ और सीधा जवाब ना देने पे वहाँ पे तो बेलन से, वहाँ पे भी तीखी बातों के बाद मीठी बातें होती हैं। हाँ क्या मनाने के लिए। आए हाय क्या बात है। ये जिस तरफ इशारा कर रही है मैं उस तरफ जा नहीं रही हूँ, वरना बात बहुत खतरनाक हो जाएगी। जनाब, खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं, ये किस सेलिब्रिटी पर फिट होता है? आपने कॉमेडियंस के साथ भी काम किया है, आपने एक्टर्स के साथ भी, प्रोड्यूसर्स के साथ भी, डायरेक्टर्स के साथ भी, किस पे फिट होता है खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं? सिक्का खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं ना। अनिल बेला। देखिए ये जो ऑप्शन है ना सर, देखिए आपने एक्टर का कहा है, आपने ये नहीं कहा कि आपने अपना नहीं कहा। आने तो देना, आने तो दें। हाँ। इसमें आप एक दफा अपनी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। इसके बाद रिपीट नहीं हो सकता। चले, पहली तो हो चुकी है। पहली तो हो गई। आप सियासी जवाब दे सकते हैं। आप बताइए कि खोटा सिक्का किसी को कबूल नहीं, एक्टर्स फ्रेटर्निटी में कौन ऐसी एक्ट्रेस हैं, कौन ऐसे एक्टर हैं जो खोटा सिक्का है जो किसी को कबूल नहीं? हम बड़े पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं अपना आशरी। असल में सब लोग हमारे शो पर आकर ना बहुत पाकबाज बन जाते हैं। आपका शो ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत हिट है। हमारा कोई भी शो उठा के देखिए। हाँ। अच्छा चलिए, लेकिन एक्चुअली सभी अच्छे हैं तो मैं मिर्च खाने के लिए तैयार हूँ। खा ले। अच्छा नहीं, ये तीखी है बहुत, मैं पहले बता रही हूँ। और ये पूरी खानी पड़ेगी। पूरी नहीं खानी? ना ना, पूरी खानी है। जवाब दे दें या पूरी मिर्च खा लें? नताशा। ये एक और आखिरी दफा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। वो कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिस पर ये फिट बैठता है? दूर के ढोल सुहाने। नासिर मस्ताना। आहा, नासिर मस्ताना। ये कोई है भी कि नहीं? जी जी, एक्टर है। नासिर मस्ताना के लिए हैं दूर के ढोल सुहाने। सॉरी भी बोल देना साथ। नहीं, वो बाद में कह देंगे ना। अच्छा, अब दूर के ढोल सुहाने भी और मैले भी। क्योंकि जब आप उसको गूगल करेंगे तो पता लग जाएगा। पता जाएगा। आपके लिए दिल से चॉकलेट। अरे थैंक यू आशा जी, वाओ। अच्छा जी, दूर के ढोल सुहाने। नताशा, कौन सी एक्ट्रेस हैं, कौन से एक्टर हैं कि जिनके लिए आप कह सकती हैं कि यार एक्टिंग से दूर के ढोल सुहाने? देखिए मेरे जो सुनने वाले हैं, ये एक गेम है और मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई नाम लेना जरूरी है, तो प्लीज कोई बुरा ना मनाए। और नताशा ने थथियाना शुरू कर दिया है। साहिर लोधी। आहा, साहिर लोधी। दूर के ढोल सुहाने, एक्टिंग और होस्टिंग दोनों से ही। ये कहना है जी, ऑफ कोर्स, ये कहना है नताशा अली का। और हम चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। दरिया में रहना और मगरमच्छ से दुश्मनी या मगरमच्छ से बैर, तो इसके ये किस सेलिब्रिटी पर फिट बैठता है? दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। यस, यानी जिसने बिना वजह कोई पंगे ले रहा हो, एक्टिंग करते हुए डायरेक्टर से पंगा ले लिया, प्रोड्यूसर से पंगा ले लिया, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। या आप पे कुछ भी नहीं थे, वड़िया नाल पंगे। अच्छा, कोई इसमें महीना डेढ़ निकाल नहीं, आपने जवाब देना महीना डेढ़। चले आधा घंटा। नहीं तो ये देखिए, हरी मिर्च है। एक तो तुसी हरी मिर्च फड़ी और तो फड़ी भी गलत है। कितने तेज है ना। ठीक है जी। अगर इसकी अगर हमने सफाई की तरफ गए ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा, लिहाजा बताइए।
चले आपने प्रोग्राम भी तो करना। आगा माजिद। आगा माजिद मतलब पंगे बहुत लेता है। ओके। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर है भी माशाल्लाह मगरमच्छ है ये। ठीक है, लेकिन ये पंगे नहीं लेने चाहिए। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको बड़ा पोलाइट रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए। हाँ, जरूरी होता है। मीठा रहना चाहिए हमारी चॉकलेट की तरह। आगा आपकी वजह से मुझे चॉकलेट मिली है। क्या बात, थोड़ी गल्ला तो नहीं मिली पर चलो उंज मिल गई है। मानूस पकाना होता है। अच्छा नताशा, आप बताइए कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर किस सेलिब्रिटी पर फिट बैठता है? हाँ वही, मैंने वही का नाम लेना है। फाइक खान। फाइक खान। ये जनाब आपका। ओह थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूदने से पहले देखो, ये आप किसे मशवरा देंगे? कौन से सेलिब्रिटी को? कूदने से पहले कूदना इन विद सेंस, कूदना बिला क्या वजह होता है? किसी चीज में कूदना या जान देने के लिए कूद जाना या कौन सा वाला? आप जो भी समझे, कूदने से पहले देखो। इफ्तिखार ठाकुर। कूदने से पहले देखो। हाँ ओके, थोड़ा वजाहत करने इसकी। वो एक कूदने से पहले देखो नहीं तो उड़ जाओ। क्यों ना अभी ना बड़ा बुजुर्ग परिंदे। अच्छा जी, कूदने से पहले देखो। हनील बेला। वाओ यार आप अपने मेहमान दोस्त को बिल्कुल एक्टर कॉमेडियन कुछ भी बोला है आपने। आज के बाद तो अगर वो सामने बैठे हुए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, वो मेरा नाम भी ले सकते हैं। आज के बाद मुझे हुसैन रजा कहा और पुकारा जाए। आय हाय कहा और पुकारा जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। नीम हकीम खतरा जान, कौन सी सेलिब्रिटी है जो नीम हकीम है और दूसरों को भी अपने साथ मुसीबत में ले जाती है? खतरा जान। नीम हकीम खतरा जान। नहीं मैं नाम ले रही हूँ, जवेरिया बासी। अरे वाह, जवेरिया बासी को थोड़ा जरा ज्यादा एक्सपीरियंस करने का शौक है। कभी वो कुछ कर रही होती है, कभी वो कुछ, तो वो हमें कहती है तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी साथ में करो, तो वो इसलिए नीम हकीम खतरा जान। हाँ। ये लीजिए, थैंक यू। तोहफा आप बताइए। मैं खा सकती? बिल्कुल खाएं, आपको कौन रोक सकता है? नताशा नाम ले फौरन। अच्छा जी। हाँ, नुकसान हो रहा है यहाँ पे। कौन है नीम हकीम खतरा जान? नताशा। अच्छा, ये ना एक दफा आप ऑप्शन एग्जॉस्ट कर सकते हो गया। डन। कानू अल्लाह ही एक दफा पूछ, एक दफा ही नाम लिया यार। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। वैसे तो वो मेरा मियाँ है, लेकिन आपने तो एक्टर बोला है ना। भाई अच्छा। आप उसको कोई भी मशवरा दे दें, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने वही करना है जो उसकी मोटी अकल में आना है। हाँ, वो भी मुझे नाम ज़हन में आ गया, लेकिन उसकी मोटी अकल नहीं, अकल उसकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसने किसी की सुननी नहीं है। मैं उसका नाम लेना चाह रही हूँ। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और मैं बहुत खुल के उसका नाम ले रही हूँ। नदीम बेग। एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है। हिट से हिट सीरियल और उसने मूवीज दी हैं, लेकिन आप पीट के मर जाओ उसके आगे, वो आपकी नहीं सुनेगा, जो मर्जी हो जाए। तो वो नदीम बेग है। भैंस के आगे बीन बजाना, इन अदर वर्ड्स इन्होंने आपको भैंस का है नदीम बेग, और ये नहीं, और खुद को बीन का है। नहीं, मैंने आपको बीन का है, भैंस में हूँ। आहा, क्या बात है। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे मिर्च दिखाना। जनाब इफ्तिखार इफी डायरेक्टर। अच्छा, अल्लाह वारिस उनकी गल, पहले भी नहीं ऐसी इकट्ठे काम कर रहे हैं। कोई नहीं, तो वो भी तो उसी का असिस्टेंट है ना। वो नहीं, एक ही बात है। लीजिए जनाब, नदीम का ही असिस्टेंट है। इफी भाई एडी रह चुका है, सॉरी है, अब तो वो खुद बहुत बड़ा डायरेक्टर। सॉरी है, काम दे दीजिएगा मेरा। ये ले जनाब। छोटा मुंह बड़ी बात जनाब, कि मतलब छोटे से प्रोजेक्ट के एक छोटे से एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं और बातें उनकी हॉलीवुड की हैं। ये पिछला सवाल भी इसके तकरीबन करीब तरीन था। तो सीधा कहो सी किसी ने गाला काट दी है। हौली हौली होते तक आ गया मेरे ज़हन में नाम। अच्छा, आपसे पहले ना उनके ज़हन में नाम आ जाता है जनाब। ये पहले रिपीट करें, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ। बड़ी बात। मतलब इसका आपने ये बोला है कि बातें ऐसे करनी जैसे मैं तो पता नहीं क्या पूरी दुनिया में बिल गेट्स हूँ और असल में वो बिल गेट्स का गेट है। अनम तनवीर। अनम तनवीर, जावेद कौडू। आहा, वाह वाह भाई वाह, एंड कर दिया दोनों ने। और मैं समझती हूँ, मेरा ख्याल है यहीं पे हमें अपनी ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है और हाँ उधर भी टेम्परेचर तैयार हो वहां से आएगा इनके लिए बजूका। तब तक हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। स्टे विद अस।
सकता क्योंकि इतनी शानदार आवाज है आपकी। मैं क्या पता नहीं क्या मंगन वाला भी यानी क्या कॉमेडी की आपके सुर हैं और क्या आपकी गायकी के सुर हैं। कमाल कमाल। शुक्रिया आयशा जी। अब इतने ज्यादा वो पहाड़ पे ना चढ़े, इधर तशरीफ ले आए। बिल्कुल ठीक है, आ जाए अपनी जगह पर। मैंने पहली बार इनका गाना सुना है। अच्छा जी, ये तो मुझे पता ही था कि गाते भी हैं, लेकिन सुना ये पहली गाते भी है, ये बजाते भी है। नहीं मैं सिर्फ गाता हूँ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम पे मैंने आपको देखा है। नहीं, वो वैसे मैं कल किसी स्किट में देखा होगा। हाँ। वैसे मुझे गिटार का बहुत शौक है, लेकिन आता नहीं है। लेकिन आता नहीं आय है, हाय। मुंह से बजा लेता हूँ। वो वाला आप रहने दें, वो हल्का फुल्का, वो जो हल्की फुल्की। लेकिन वो लाइव गाना, लाइव परफॉर्मेंस जो है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत गाया है। ये मैं आप सबको बता दूं कि ये सीडी नहीं लगी, ये कोई यूएसबी नहीं लगी, ये इन्होंने लाइव गाया है एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत मजा आया हमें। अच्छा जी, नया दौर है, नए दौर के लोग हैं, नए दौर की नई जबान है, जेन ज़ी वर्ड्स। और ये जो नए बच्चे हैं उन्होंने एक अपनी ही जबान जनरेट कर ली है और ये इंटरनेशनल है। तो अब आप नए लोगों के साथ काम करते हैं तो ये लैंग्वेज बड़ी आम हो गई है, बच्चे आपस में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे पूछूंगी जेन ज़ी के कुछ वर्ड्स, वो आपको आते होंगे या जो भी आपको समझ में आए आपने बस क्या ये सुनाती हूँ ना। तो जब आपको पता चलेगा तो आपने बस उनका तुक्का लगाना है जो आपको अगर नहीं आता। बेट। बेट का क्या मतलब है? बेट अंग्रेजी में जो मतलब है वो तो मुझे पता है। हाँ। लेकिन जो जेन ज़ी उसका मतलब लेते हैं बेट, मुझे पता ही नहीं है ये जेन ज़ी क्या है। तो यार इसमें आपको इंफॉर्मेशन भी मिलेगी ना साथ में। बेट क्या है? व्हाट डू यू, आप क्या बेट लगाना, शर्त लगाना। नहीं, ये तो हम लोगों की लैंग्वेज है ना। ये जेन ज़ी क्या है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। बेट नु मकसद सलाद कहते थे। हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि जेन ज़ी क्या है। इज जनरेशन ज़ी। जनरेशन ज़ी यानी अब के जो बच्चे हैं, जो बेट का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। हाँ, उनके लिए बेट का मतलब ही कुछ और। नहीं भाई, हमें तो ये पता ही नहीं है। ये जो अब ये मेरी नॉलेज में इजाफा है। वैसे मेरे सामने तो नए बच्चों ने भी ये हरकत नहीं की। कि वो आपस में जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो ये इस लैंग्वेज का इस्तेमाल। अच्छा, ऐसा क्या मतलब? बेट लगाएं। बेट और की पा रहे हूँ। आप बता दें वो क्या जेन ज़ी वर्ड क्या है? जेन ज़ी वर्ड है बेट, उनके हिसाब अंग्रेजी का ही वर्ड है। लेकिन उनके लिए इसका मतलब है एन एक्सप्रेशन ऑफ अग्रीमेंट या कॉन्फर्मेशन। आप कोई बात करें तो मैं इसमें आपको कहूंगी बेट। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं आपसे कि आर यू कमिंग टू माई शो, बेट। ओके, समझ आई? अगर किसी को ना समझ आवे तो मतलब रोले कॉलेज रह गया। रोले कॉलेज अच्छा, ये तो मेरे आसपास भी नहीं हुआ जनाब। हाँ, वैसे ये कुछ ज्यादा ही मेरे अपने भाई बहुत बड़ी जनरेशन, ओ लेवल ए लेवल पढ़े हुए हैं, और अभी जो मेरे कजन्स हैं वो छोटे छोटे ओ लेवल के, वो भी आपस में जाके जब आप बात करेंगे जनरेशन ज़ी की लैंग्वेज के ऊपर तो दे विल टेल यू phrases and words। अच्छा, अगला वर्ड है चिल। 25 साल लग जाएंगे लोगों तक पहुंचने में। आई एम श्योर आप लोगों को इसका वर्ड पता होगा, चिल। जस्ट चिल। क्या चीज? जस्ट चिल, चिल, कूल, चिल, ओके, जस्ट चिल, चिल, जस्ट चिल। अच्छा, उनके लिए क्या मतलब है इसका? उनके लिए मतलब है काम डाउन, रिलैक्स। हाँ, तो ये तो हमारे लिए भी यही मतलब है, मेरे लिए भी यही है। मिलता जुलता। मैंने यही कहा ना कि अगर कोई थोड़ा हाइपर हो रहा होता है तो हम कहते हैं चिल यार, चिल। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा? हाँ, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा। जरूरत यार, इसका उर्दू में मतलब मुझे नहीं आता होगा, आपका क्या है? असि किधर तक गल लेके जानी। आप नए बच्चों का बता दें। नए बच्चों का जो यानी जनरेशन ज़ी एक्स्ट्रा में से क्या उनकी मुराद होती है? ओवर द टॉप या ड्रामेटिक। यू बिहेविंग एक्स्ट्रा। हाँ, ओवर रिएक्ट करना या ओवर रिएक्ट नहीं करना, ओवर द टॉप। किसी भी चीज को ओवर करने को वो एक्स्ट्रा बोलते हैं। नहीं, वो ड्रामेटिक यानी यू आर बिहेविंग एक्स्ट्रा। वो ये नहीं कहेंगे यू आर बिहेविंग ओवर ड्रामेटिक, वो कहेंगे यू आर बिहेविंग एक्स्ट्रा, दिस इज एक्स्ट्रा। हाँ, सही है। ड्रामेटिक है। ये भी समझ में आ गया। बैठे माँ बाप ये भी समझ में आ गया, चिल भी समझ में आ गया। ये तो ये वाली बातें तो होती हैं। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा। तो माँ बाप को नहीं समझ आएगी कि ये क्या कह रहे हैं एक्स्ट्रा। माँ बाप को तो वो समझ आने ही नहीं ना दे रहे। हमारी जनरेशन तक तो ये था कि हर चीज का एक अदब अदाब एक्स्ट्रा तो यूज करते हैं हम लोग। नहीं, उस वक्त भी था। हम छुप के एक्स्ट्रा लफ्ज यूज करते थे। जो बच्चे हैं वो अब ओपन एक्स्ट्रा लफ्ज ओपन करते हैं। अच्छा जी, गोस्ट। घोस्ट, गोस्ट, नॉट घोस्ट, गोस्ट। घोस्ट जनाब। गोस्ट तो सीधा ये सेगमेंट आपका है। नहीं यार, आप सोचे, कोई तुक्का तो लगाए ना, क्या हो सकता है गोस्ट का मतलब? नई जनरेशन के पास मोबाइल कौन कौन से हैं यार? एप्पल के, मोस्टली सैमसंग के, एप्पल के।
देखो ना नई जनरेशन। अच्छा चलिए, वर्ड तो आपने बोल दिए है। हाँ। इसके साथ कोई जुमला भी ऐसा बोल दें कि हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। हाँ। ओके क्या किस जुमले पे? She ghosted me। हुन ला लो अंदाजे तुसी। तो इसको वेस्ट करना पूरा फिर इसको जुमला करना। वाओ शी इज घोस्टिंग मी। घोस्टेड मी। ओके नहीं, अच्छा मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। जब कोई आपसे एकदम कम्युनिकेशन बंद कर दे उसका मतलब है घोस्टेड। हाँ, ये नहीं पता। ठीक है, यानी आप जब नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज लगाएंगे आपको बाकायदा ये लफ्ज उसमें मिलेंगे। वो बच्चों की जो सीरीज आ रही हैं या जो यंगस्टर्स यूज करें वो यही लैंग्वेज है। फिंस्टा। अब आपको समझ तो आ रहा है कि ये क्या है? फिंस्टा खत्म। नहीं पापा मेरा जूस फिंस्टा हो गया। मुझे तो नींद ही आनी शुरू हो गई है। नहीं यार पापा ये ड्रामा सीरियल का लास्ट एपिसोड, इसके बाद फिंस्टा। हाँ जनाब आप बताएं। नथिंग। फेक इंस्टा अकाउंट को, वो जो फेक इंस्टा अकाउंट्स होते हैं उसको कहते हैं फिंस्टा। ओके ठीक है। नेक्स्ट इज शिप। ओ शिप यार ये तो नहीं ये तो पता कोई नहीं ना नवी जनरेशन किधर लेके जा रही है। जो समझ में आ रहा है उसका मतलब उनके लिए कुछ और है ना, कुछ और है। यानी जो यंगस्टर्स हैं जब वो ये सेगमेंट देखेंगे उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनको वो तो ये लैंग्वेज यूज करते हैं लेकिन हम लोग जो हैं वी आर नॉट यूज्ड टू दिस लैंग्वेज। सो बताइए फिर हम शिप, तभी तो हमें यूज आदत ही नहीं है ये करने की। तो बदले ना हम यूज्ड टू ही नहीं, यूज्ड टू हो। शिप क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? अपना जाने के लिए कहीं, ट्रैवलिंग के लिए। नहीं। ओके, एंटोनियो बेंडारेस और मार्लन मनरो आर शिप्ड टुगेदर। मैरिलिन मनरो को वो क्या कहते हैं? दे आर शिप्ड टुगेदर। ओके, फिर अब आगे कहानी खत्म हो गई है। मैंने एग्जांपल दी थी। ओके ठीक है। ए जनरेशन वाले बच्चे कितने पाए जा रहे हैं? मेरे इर्द गिर्द भी नहीं है कसम से। अच्छा मैं आपको बता रही हूँ, आप जितने यंगस्टर्स हैं उनसे ये डिस्कशन करके देख लें, आपको पता लग जाएगा। ओके, टी। स्पिल द टी। स्पिल द टी। मैं जब से आया मुझे एक दफा टी मिली है। टी का पता है मुझे। और हालांकि इतनी मोहब्बत करते हैं सारे। स्पिल पी के बाद स्पिल द टी। स्पिल द टी। टी को क्या ताला देने? यार मुझे भी एक ही कप मिला है। मुझे भी एक ही कप मिला है। अंदाजा लगाएं। नहीं भाई, हम तो खुदा की कसम कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे, तो अंदाजा कैसे लगाएंगे? अच्छा, टी का मतलब है कि जो नई खबर है, जो कोई गॉसिप है, उसे टी कहते हैं। टी, चाय, TEA, टी, गॉसिप। स्पिल द टी, स्पिल द गॉसिप। पहले होता था ना स्पिल द गॉसिप। यार तुम्हारे पास क्या, तो आजकल कहते हैं क्या टी है आजकल, क्या टी है तुम्हारे पास? कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा रह गया बस। दो बगैर चीनी पकड़े, हिम्मत पकड़े। 2 कप गॉसिप बगैर चीनी के। ओके, कैंसिल। हाँ। अब हमारी नजर में तो कैंसिल करना होता है। जड़ी जुबान उन्होंने शुरू की थी ना, एक कैंसिल। तुसी दस दो। हाँ, इस सेगमेंट को ही कैंसिल। इस सेगमेंट को ही कैंसिल करें इस शो में से। अच्छा जी, टू सपोर्ट और इंडोर्स समवन और समथिंग, उसको कैंसिल करना, यानी टू स्टॉप सपोर्टिंग इट। यानी असि ये जुबान सीख ली है, तो अगो उन्होंने होर सीख ली होवे। किसी को सपोर्ट करने को रोकना, टू कैंसिल इट। ऑलमोस्ट करीब है, लेकिन ऐसे ही है। यानी कैंसिल बिहेवियर है ट्विटर पे। तकरीबन ये जैसे ट्विटर पे कैंसिल बिहेवियर है। आप जो ट्रेंड्स देखते हैं ट्विटर के ऊपर, एंटी ट्रेंड्स होते हैं, उनको कैंसिल बिहेवियर कहते हैं। योलो YOLO। हेलो, वापस नताशा, वापस बैठे। नहीं, यू कैन नॉट गो। सोनू माफ कर दियो। ना हम दोबारा नहीं आएंगे। मैं 2 शादियां तो बाज जाऊंगा, ये पड़े जाऊंगा। एक ही है। मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ना जी ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार। YOLO YOLO means you only live once. You only live once. YOLO। ये वाला सेगमेंट इंशाल्लाह हम सिर्फ हमारे मोबाइलों पे ही चलेगा। क्यों? You only live one. Yes, you only live once. Why? Why? अच्छा why तो होना चाहिए। You only live once. हाँ, योलो कर दो उसको योलो कहते हैं। ये नताशा दे से इट, ये टेक्स्ट करते हुए ये लैंग्वेज यूज करते हैं। He is behaving thirsty.
अब थर्स्टी क्रो आएगा हमारे जहन में। अच्छा मेरा ख्याल जब हम लोग मतलब वो प्यासा, हाँ लेकिन ये उनके लिए थर्स्टी ये नहीं है, उनके लिए प्यासा नहीं है। नहीं प्यासा नहीं, अगे प्यासे मर जाओ, उन्होंने पानी नहीं पानी, उनके लिए तड़प है, तड़प। उनके लिए है टू बी डेस्परेट। अभी मैंने बोला है कि उनके लिए तड़प है, थर्स्टी, डेस्परेट है, ही इज बिहेविंग थर्स्टी। थर्स्टी जितनी देर तक तेनु बेहोशी नहीं आएगी तेनु पानी नहीं देना। जैसे अभी आपको तड़प लगी थी, वो यहाँ पे आके सवाल कर रही थी ऐसे बिल्कुल ऐसे। थर्स्टी, यू बिहेविंग थर्स्टी। अच्छा मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज बच्चे उस वक्त इस्तेमाल करते जब हम सोच समझाते, पता ही नहीं होता यार। आप देखें कि इन बच्चों की आपस में जो लैंग्वेज है ना, वो ये टेक्स्ट पे भी करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, ये एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो भी इसी तरह बात करते हैं। इन्हें तो मिलना बंद कराओ। कल्ला कल्ला बच्चा होगा ना एडी बेहतरीन पंजाबी बोलेगा। आप इन बच्चों को मिलने दें या ना मिलने दें, हमारा सेगमेंट यही खत्म हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने का मकसद है कि बच्चों आप लोग भी सीखें। मैं जानते बच्चे नु 33-10 लेके दे रहे हैं ताकि मेरी थर्स्टी ते पता नहीं जो भी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट जाते हुए अपने ऑडियंसेस को एक एक मैसेज दे दे ताकि हम इसको रिवाइंड अप। मैं देना चाहूंगी, मैं वैसे ये देना चाहूंगी कि प्लीज अभी जो आपने सुना है ये जनरेशन जी की बातें आप लोग मत सीखिएगा आपकी तरफ से। हाँ मेरा ये मैसेज है कि वापस इधरों जाना कि इधरों जाना। हमने वापस जाना है इधर से क्योंकि इनके कान बज रहे हैं। जिस तरह की एक गुफ्तगू है ना, मैं लगता पुठी गड्डी चला के जाऊंगा। जनरेशन है भाई हमारी जनरेशन। और मुझे तो रात को नींद ही नहीं आने वाली, ये कौन सी जनरेशन है यार। जनाब हम ले रहे हैं यहाँ पर आपसे इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। खुदा हाफिज।